बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी की 3 आदतें शोहर को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान। हज़रत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे औरतों के औसाफ व खसाइल के बारे में पूछ लो तो सुन लो कि मैं ना सिर्फ औरतों की बीमारियों के बारे में बसीरत रखता हूँ बल्कि इनका इलाज भी जानता हूँ। अगर आदमी का सर सफेद हो जाए या इसका माल कम हो जाए तो इसके लिए इनकी मोहब्बत का कोई हिस्सा नहीं रहता। वो माल की फरावानी चाहती हैं, चाहे कहीं से भी मिल जाए, लेकिन 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है। बहुत सारी खवातीन सलीमुल फितरत भी होती हैं, अल्लाह से डरने वाली। ऐसी खवातीन शोहर से हलाल लुक्मे का ही हमेशा तकाजा करती हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, औरत की कौन सी 3 बातें शोहर को जल्द बूढ़ा कर देती हैं? शोहर को जल्द बूढ़ा करने वाली 3 बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाते हैं जिसने कहा कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और इन दोनों की शादी हो गई। फिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका ये मुतालबा था कि वो इस लड़के से शादी करेगी जो शख्स इसे पर्दे में रखेगा। एक नौजवान शख्स ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राजी हो गई। वक्त गुजरता गया और इनके यहाँ एक और यानी दूसरा बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। जब इसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो इस वक्त तक इसका शौहर इसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और इनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो वो शौहर कहने लगा कि वो तो बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा तुझे, पर्दा या बेपर्दगी से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा, तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा, ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो वो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। इसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर इसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। इसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो इसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया और फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए इसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के जमाने में हुआ, इसीलिए इसने तुम्हारी आधी लाज रखी है। यानी दूसरा बेटा इस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। मोहतरम नाज़रीन सामीन, सबक यह है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की
तरफ से हुक्म भी है जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए इसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू कर दें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाजा इसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर आप अपनी परवाज बुलंद रखना चाहते हैं तो बोझ हल्का करें, सफर आसान हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन सामीन, कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। बीवी का गैर मुनासिब रवैया शोहर को जल्द ही बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शोहर को इसका मकाम ना देना, यानी शोहर को जल्द बूढ़ा कर देता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का एहतराम जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना जरूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो इस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, बुरा वक्त अपने साथ अल्लाह का तोहफा कैसे लाता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं तो इनके इर्द गिर्द अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने इसे कभी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान इसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि जमाना इसे पहचान ले। मोहतरम नाजरीन सामीन, बुरा वक्त सभी पर आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। वक्त का ताल्लुक हर इंसान से है। अगर हम वक्त को इंसान का दूसरा रूप कहें तो गलत ना होगा। बेशक वक्त इस तरह से ही गुजरना है जैसा इंसान इसे गुजारता है, और आने वाले वक्त में इंसान अपने गुजरे हुए वक्त से पहचाना जाता है। हर इंसान पे हर तरह का वक्त आता है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन बुरा वक्त इंसान की सोच और अमल पे बहुत गहरे असरात छोड़ जाता है, जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। यहाँ बुनियादी बात ईमान की हो रही है, क्योंकि निखरता वही है जिसका ईमान मजबूत हो और अपने हालात और गलतियों से सीखे। बेशक ईमान बहुत बड़ी ताकत है और यही हमें अच्छे बुरे वक्त में रहनुमाई करती है। जिनका ईमान पुख्ता हो वो अपने हालात के तकाजों पे शिकवे नहीं करते, हाँ तकलीफ से थोड़ा बदल जरूर जाते हैं। जिसका ईमान कमजोर होता है वो शुक्रगुजारी बहुत कम करता है, बल्कि शिकायतें करता है और रोता रहता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे वो अपनी दूसरी खुशियों का एहसास भी महसूस नहीं करता। दरअसल कसूर हमारा अपना है, जो जाहिरी और बातनी तौर से दिन ब दिन जंग आलूद होते जा रहे हैं। आगे बढ़ने की जुस्तजू ने हमारे दिल मुर्दा कर दिए हैं और फिर बार बार कहते हैं वक्त बदल गया है। मोहतरम नाजरीन सामीन, वक्त तो वही है जो खालिक कायनात ने रोजे अव्वल बनाया, वही दिन से रात, रात से दिन का सफर, वही सूरज का तुलू व गुरूब होना, वही चांद की चांदनी का रात की तारीकी में रोशनी बिखेरना, परिंदों का रिज्क की तलाश में दिन भर एक शाख से दूसरी शाख पर मंडलाना और फिर शाम के साय फैलने तक अपने घोंसलों की जानिब रुख करना भी वही है जो पहले दिन से था। हम लोग तो इन परिंदों से भी गए गुजरे हैं जो अपनी पहचान ही भूल गए हैं और वक्त के बदलने का रोना रोते हैं।